हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जामोपीडिया गाइड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली कल आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम हो गया। उसके बाद अब हमारे आरआरबी क्लर्क मेंस की बारी है। तो आज आरआरबी क्लर्क का जो है स्कोर कार्ड रिलीज हो गया। पहले मैं आपको अपने स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ और बता देती हूँ मेरे अटेम्प्ट्स कितने हैं। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में अपने आरआरबी पीओ मेंस की सेल्फ गिवन एनालिसिस आपको दे दूंगी। तो मैं यहाँ पे मैंने यूपी से फॉर्म फिल किया था, यूआर कैटेगरी है। तो यहाँ पे जो है मेरे जो अटेम्प्ट थे, मैं सबसे पहले वो बताऊँगी। मेरे 72 अटेम्प्ट थे आउट ऑफ 80। मेरे 72 अटेम्प्ट्स थे, जिसमें से मैंने रीज़निंग में जो किया था वो 39 अटेम्प्ट किया था, और मैंने क्वांट में जो अटेम्प्ट किया था वो 33 अटेम्प्ट किया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेरा रीज़निंग में 1 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है, एंड इसमें देखा जाए तो मेरा जो क्वांट में इंक्रीमेंट हुआ है वो 4.5 मार्क्स का नॉर्मलाइज़ेशन के थ्रू इंक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल जो मेरा स्कोर बना है वो 77.5 था। आई थिंक मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही थी, क्योंकि रीज़निंग का जो पेपर था ना, ये मेरा 25 मिनट्स में जो था, 21 मिनट में ही मेरा पेपर हो गया था। उसके बाद मैंने बाकी दोबारा क्वेश्चन्स रिव्यू किए थे। ये जो एक क्वेश्चन स्किप किया था क्योंकि इसमें डाउट था, तो ये नहीं, मेरा डाउट ही रहा तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें मैंने क्या कहते हैं 33 अटेम्प्ट ही किए थे और टाइम ओवर हो गया था। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी इस बार यूपी की जो कट ऑफ गई है वो 69.75 गई। कट ऑफ तो काफ़ी कम गई क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल जो मेरे स्कोर बने वो 77.5 है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे मेरे जो आरआरबी पीयू मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका भी यहाँ पे ही एनालिसिस आपको दे देती हूँ। सो गाइस, कल मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था वो इलाहाबाद पड़ा था। मैंने फिर न्यू दिल्ली से इलाहाबाद गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं बताऊँ सेंटर का मैं थोड़ा-सा रिव्यू दूँ, तो सेंटर बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में था। इवन वहाँ पे जो गली में था, जो गली एकदम मिट्टी से थी, बारिश हुई थी, पूरा कीचड़ भरा हुआ था। इवन कोई भी मतलब पानी की फैसिलिटी वगैरह क्या था, ग्राउंड फ्लोर पे एग्ज़ाम हो रहा था, और जो ये वाटर की या वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी थी फर्स्ट फ्लोर पे थी। उन्होंने जाने तक नहीं दिया था। बाद में इतना प्यास लगता इवन पानी माँगते रह गए थे, उन्होंने नहीं लाके दिया। तो आई डोंट नो कि आईबीपीएस क्या कहते हैं इतने ज़्यादा फीस लेने के बावजूद ऐसे एग्ज़ाम सेंटर वो भी मेंस के लिए क्यों कंडक्ट कर रहा था, जबकि प्रीलिम्स के लिए तो इवन सही था मेरा एग्ज़ाम सेंटर। तो मैं आपको अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। आपने मेरे अटेम्प्ट्स कुछ इस तरह से रहे कि सबसे पहले रीज़निंग का ऐसा रहा कि जो रीज़निंग में मेरे अटेम्प्ट रहे, मेरे 19 अटेम्प्ट रहे रीज़निंग में। इसमें जो था कि ये ऐज वाला जो पज़ल था ना, इसमें मैं स्टक हो गई। इवन इसमें मेरा टाइम वेस्ट भी काफ़ी हुआ और ये लास्टली भी ये बना नहीं। तो फिर मैंने इसको स्किप करके आगे गई थी। मैंने बॉक्स बेस्ड पज़ल कर लिया था। मैंने उसके बाद मेरा ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन शुरू में मतलब जब मैंने अटेम्प्ट किया था तब वो नहीं बना था। फिर मैंने लास्ट में दोबारा किया था तो मेरा ब्लड रिलेशन बन गया था। मैंने मिसलेनियस वाले सारे क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने इनपुट-आउटपुट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था कि मैं इनपुट-आउटपुट करूँ। उसके बाद मेरी क्रिटिकल रीज़निंग अच्छी थी, तो मैंने क्रिटिकल रीज़निंग में क्वेश्चन्स किए। सारे नहीं किए, आई थिंक एक छोड़ा था, बाकी कर लिए थे। और जो था जो एज वाले की वही पज़ल की वज़ह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, जिसकी वज़ह से मैं अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं छूती तो मेरा वो पैरेलल रो वाला जो क्वेश्चन था या अनसर्टेन वाला क्वेश्चन था, वो क्योंकि ईज़ी था, तो वो बन जाता, उनमें से कोई ना कोई एक तो बन जाता। तो मेरा ओवरऑल रीज़निंग का अटेम्प्ट 19 रहा। उसके बाद कंप्यूटर का सेक्शन आया। कंप्यूटर में कहूँ तो कंप्यूटर मेरे जो अटेम्प्ट रहे 29 अटेम्प्ट रहा कंप्यूटर में। कंप्यूटर सही था। ज़्यादा वो नहीं था, जो है कि मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने डाउट्स जिसमें ज़्यादा था तो वो मैंने नहीं लगाए। बाकी काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत ही ईज़ी थे। काफ़ी थोड़े से ऐसे थे कि जो मतलब पढ़े हुए थे तो बन गए थे। कंप्यूटर में तो ये रहा था। उसके बाद जीए की बात करूँ तो जीए में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है, जीए में मेरा अटेम्प्ट जो रहा है वो 16 अटेम्प्ट रहा है जीए में। जीए जो थी थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबल आई थी हमेशा की तरह। उसमें ये कर दिया था कि मतलब हमेशा रिसेंट 3 टू 4 मंथ्स के बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंकिंग करंट अफेयर पूछता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार स्टार्टिंग मंथ्स के क्वेश्चंस आ गए और उनको स्टैटिक के तरीके से चेंज कर दिया। वो करंट अफेयर के जैसे उद्गम पोर्टल जो था वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट का बहुत पहले न्यूज़ में आया था, बट उसके उस पोर्टल को स्टैटिक में डाल के वो क्वेश्चन कर दिया। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। एप्पल के जो एआई है उसका नाम आ गया था। और उसके बाद भी ये फ़ेसबुक, इन व्हाट्सऐप ये किससे रिलेट करता है, मेटा की कौन-सी कंपनी है, जैसे एबीसी लगाना था। तो ये ऑप्शन थे, काफ़ी ईज़ी भी थे, काफ़ी पढ़े में से भी आ गए थे। कुछ क्वेश्चन तो मतलब 1-2 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब बहुत डाउट था, कभी लग रहा था ये है, वो है, बट रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने इतना ही अटेम्प्ट किया। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो इंग्लिश तो ईज़ी आई थी।
मतलब ईज़ियर साइड थी जिसमें इंग्लिश में मैंने 36 अटेम्प्ट किए। मैंने इसमें एरर वाले जो क्वेश्चन थे ना, जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, मुझे लगातार स्टेटमेंट थे 4, मतलब एक पैराग्राफ था जिसमें 4 स्टेटमेंट थे, बताते कितने एरर्स हैं, 2 एरर्स हैं, 3 एरर्स हैं, कितने एरर्स हैं। तो ये वाले की मतलब मेरा कुछ खास कमांड नहीं है, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन स्किप किया था। इसके अलावा मैंने सारा क्वेश्चन किया था। तो वो चीज़ मेरा ईज़िली कवर हो गया था। तो इंग्लिश तो मेरी सही गई है। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट का तो थोड़ा-सा मतलब पेपर तो सही था, हमेशा की तरह, बट कैलकुलेटिव था पेपर, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव पेपर था, जिसमें इवन क्या कहते हैं स्पीड मैथ्स के भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 4 क्वेश्चन आए थे और 1-2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था, मतलब कुछ खास नहीं था। उसके बाद अरिथमेटिक था और 4 डीआई आई थी इस बार, यस, 4 डीआई आई थी। तो मैंने क्वांटिटी बेस्ड वाले कर लिए थे, मैंने डीआई कर ली थी एक, मैं एक डबल पाई चार्ट वाली डीआई थी वो मैंने वहाँ पर रिव्यू किया था, बट मैं दूसरी डीआई करने के बाद फिर मेरे दिमाग से वो स्किप हो गया, फिर मैं बाकी अरिथमेटिक करने लग गई और मैंने क्वांटिटी बेस्ड वाले किए, मैंने स्पीड मैथ वाले क्वेश्चंस किए। तो बट क्या कहते हैं अटेम्प्ट कुछ खास नहीं रहा मेरा, तो ओवरऑल अटेम्प्ट जो इसका रहा वो मेरा 11 रहा है। तो ये था मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम का था, मतलब सही गया एग्जाम, लेकिन एक होता है ना जो होप रहता है या कि मतलब अच्छा एग्जाम था, तो थोड़ा-सा मुझे क्वांट से मतलब क्वांट में तो मुझे लगता है क्वांट में मैं थोड़ा वीक होने की वजह से ये थोड़ा-सा हुआ है। लेकिन रीजनिंग में मेरी कमांड अच्छी होने के बावजूद मैं जो एज वाले में फँसी ना, इसकी वजह से गया, वरना पैरेलल रो और अनसर्टेन में से एक ना एक तो मैं डेफिनिटली बना लेती। क्योंकि मतलब था और एज वाला ऐसा नहीं था कि नया ट्राई कर रही थी। एज वाले में मैंने बहुत लगाए थे क्वेश्चन, पर हमेशा बन जाता था, मतलब पता नहीं वो होता है ना कि जब आपका माइंड स्टक हो जाता है, उसके बाद टाइम चलता ही जाता है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया था इसके चक्कर में। तो ये था मेरा एग्ज़ाम। तो बाकी आरआरबी ये क्लर्क मेंस जो है ये भी मेरा इलाहाबाद में ही पड़ा है और एग्ज़ैक्ट सेम सेंटर पड़ा है, तो मैं दोबारा वहाँ पे जाने वाली हूँ, सेम सेंटर पड़ा है मेरा। और मेरी जो शिफ्ट है वो 1 बजे वाली शिफ्ट है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जिस जिसका आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है 6th ऑफ अक्टूबर को, और आप अपना शिफ्ट ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन-सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। बाकी इसके लिए मैं अभी क्या कर रही हूँ आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए लास्ट 5 डेज़, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में शेयर कर दूँगी कि क्या है मेरी स्ट्रैटेजी, और आईबीपीएस, पीयू प्री की साथ में मैं क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रही हूँ। बाकी फिर वेट है ये सॉरी आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का वेट है, तो जैसे उसका कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो डू लाइक, कमेंट एंड subscribe to my channel. And all the best to all those who got selected in RRB for RRB clerk means, तो जिन जिनका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से आप लोग भी प्रिपरेशन करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।